जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी सऊदी अरब की हिस्ट्री और डेवलपमेंट की, जिसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी न्योम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले था सिंडाला जो एक लग्जरी आइलैंड था। इसके बाद था ट्रोजीना जो हाई माउंटेन्स के ऊपर लोकेटेड था। इसके साथ ही एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो आधा जमीन और आधा पानी पर तैरने वाला शहर बनाया जा रहा था जिसका नाम था ऑक्सागोन। और आखिर में सबसे अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट था द लाइन सिटी जो 170 किलोमीटर लंबी स्टेट लाइन में बनाया जा रहा था और इसकी दोनों तरफ 500 मीटर ऊंची शीशे की वॉल्स के दरमियान ये पूरा शहर लोकेटेड होना था। लेकिन इसके साथ साथ सऊदी अरब एक ऐसी सिटी बनाने जा रहा है जो मुकम्मल तौर पर पानी पर तैरती रहेगी। आप ऐसा कह सकते हैं ये एक आइलैंड शिप होगी जो पूरी दुनिया की सैर करने की सलाहियत रखती होगी, या आप लोग इसे यार्ड भी कह सकते हैं। इस यार्ड को पेंजियोस सिटी का नाम दिया गया है जो एक टर्टल शेप में बनाई जाएगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या राज होंगे इस सिटी के बारे में, क्योंकि सऊदी अरब ने जो न्योम प्रोजेक्ट के बारे में ऐलान किया है इसने पूरी दुनिया को सोच में डाल दिया है कि आखिर क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है या नहीं। ये प्रोजेक्ट भी इनकी फ्यूचरिक सिटीज में से एक होगा। आज इसी के बारे में तफसील से बात करेंगे। 21वीं सेंचुरी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद ज़की और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब कंट्री की बात करें तो सबसे पहले हमारे जहन में ख्याल आता है क्रूड ऑयल का। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक सऊदी अरब के पास ऑयल के रिजर्व बहुत कम मिकदार में रह जाएंगे, तो इसीलिए वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने न्योम प्रोजेक्ट के साथ साथ एक टेरा यार्ड बनाने का ऐलान किया है जहां वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी जो एक सिटी के अंदर होनी चाहिए। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये अब तक का सबसे बड़ा समुद्री जहाज बन जाएगा। पेंजियोस दरअसल पेंगाई के नाम से लिया गया है। ये एक बर्रे आज़म था जो 200 मिलियन साल पहले इस दुनिया में मौजूद था। इस प्रोजेक्ट को लजारिनी डिजाइन स्टूडियो ने डिजाइन किया है। ये एक मशहूर कंपनी है जो गाड़ियों के यूनिक डिजाइन के लिए जानी जाती है। इस कंपनी का मकसद लोगों को डिजाइन्स और आइडियाज 3D टेक्नोलॉजी के जरिए दिखाना है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की तो दुनिया की सबसे बड़ी यार्ड का टाइटल अभी तक जर्मन कंपोज्ड मिशन के पास है जिसकी लंबाई 1595 फीट है। और इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज सीवेज जायंट है जिसे जापानी कंपनी सोमिटोमो हैवी इंडस्ट्री ने बनाया है। इसकी लंबाई 1504 फीट है, लेकिन पेंजियोस टेरा यार्ड इन दोनों यानी यार्ड और जहाज से बड़ी होगी। इसकी लंबाई 1800 फीट और चौड़ाई 2000 फीट होगी। इस यार्ड का मकसद सऊदी अरब की शाह अब्दुल अजीज सी पोर्ट से पूरी दुनिया में घूमना होगा। लजारिनी कंपनी का दावा है कि पेंजियोस यार्ड 60,000 लोगों के अलावा स्टाफ और बाकी वर्कर्स को एडजस्ट करने के काबिल होगी। इसमें जिंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद होंगी जैसा कि शॉपिंग मॉल्स, इंटरनेशनल हेलीकॉप्टर पैड, रिजॉर्ट्स, 68 विलाज, 72 अपार्टमेंट्स, पार्क्स, सिनेमाज और इसी तरह की बहुत सारी चीजें होंगी इंजॉय करने के लिए। छत की अगर बात करें तो इनका कहना है कि वहां बागात और टेरेस बनाए जाएंगे पैदल लोगों के चलने के लिए। इस टेरा या टर्टल टाउन को जदीद टेक्नोलॉजी से चलने के लिए डिजाइन किया जाएगा जिसमें 9 हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, 16,800 हॉर्स पावर HTS इलेक्ट्रिक इंजन शामिल हैं जो इस यार्ड को 5 नॉट की परमानेंट रफ्तार बरकरार रखने के काबिल बनाएंगे। यानी इसका मतलब है 9.2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये चलेगी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कहाँ से की जाएगी। तो इनके डेवलपर्स का कहना है कि इस यार्ड के जो पर होंगे वो समुद्र से पानी की लहरों की फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करेंगे। मिसाल के तौर पर जब पानी स्पीड से नीचे की तरफ मूव करता है तो पहिया घूमता है, जैसा आप सब ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, जिसे टरबाइन कहते हैं। पहिए की इस मूवमेंट से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जा सकती है। इस फंक्शन को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। पेंजियोस को भी इसी तरह डिजाइन किया जाएगा ताकि वो पानी की लहरों की मदद से इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा कर सके।
दूसरा, इस यार्ड का जो छत होगा वो मुकम्मल तौर पर सोलर पैनल का बनाया जाएगा ताकि सूरज की रोशनी से भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जा सके। एनर्जी के मामले में देखें तो सऊदी अरब इस चीज पर बहुत फोकस कर रहा है। पिछले प्रोजेक्ट में भी इनका कहना था कि न्यूम को मुकम्मल तौर पर रीन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। अगर हम इस टेरा यार्ड को भी देखें तो इसे भी सोलर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर जहाज की स्लो एंड स्टेबल स्पीड की बात करें तो ये एक हैरानकुन चीज है कि कैसे मुमकिन है इतना बड़ा जहाज स्टेबल स्पीड के साथ पूरी दुनिया घूमने की सलाहियत रख सकता है। पेंजियस और दीगर मुकामात के दरमियान सफर करने के ख्वाहिशमंद मेहमानों के पास एक अलग समुद्री जहाज और हवाई जहाज इस्तेमाल करने का इख्तियार होगा। ये लोग कभी भी कश्ती के जरिए सी पोर्ट या आइलैंड का विजिट करने के लिए पेंजियस से जा भी सकते हैं और वापस आ भी सकते हैं। इसके अलावा पेंजियस यार्ड के अंदर एक सी पोर्ट भी बनाई जाएगी जहां दूसरी कश्तियों के खड़े होने के लिए प्रॉपर जगह बनाई जाएगी। पेंजियस यार्ड को बनाने वालों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन $8 बिलियन का खर्च आ सकता है और ये 8 सालों के अंदर मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन का काम अभी शुरू नहीं किया गया। इसको बनाने वाली कंपनी का कहना है कि इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन के लिए एक प्लान और प्रॉपर लोकेशन का तलाश करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इनका अंदाजा है कि सऊदी अरब एक मुनासिब जगह हो सकती है अगर सऊदी अरब की हुकूमत राजी हो जाए। डिजाइनर्स ने किंग अब्दुल्ला पोर्ट की एक साइड को मेगा प्रोजेक्ट के लिए काबिल अमल मुकाम के तौर पर आइडेंटिफाई किया है। तामीर का काम शुरू करने के लिए समंदर में तकरीबन 1 मुरब्बा किलोमीटर जगह खोदने की जरूरत होगी और इस मुकाम पर पानी की सतह को कंट्रोल करने के लिए एक सर्कुलर डैम बनाने की भी जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल पेंजियस टर्टल यार्ड कंसेप्चुअल स्टेज पे है। उम्मीद है एक दिन सऊदी अरब फ्यूचर में इस सिटी को शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, पेंजियस सिटी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज।